हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। अगले पीरियड में हम चैप्टर 22 की बात कर रहे थे, भीतरी समृद्धि। इनके बारे में हमने सब कुछ बात की थी, डंकन के बारे में बात की थी। अब आगे थोड़े ये 2 पैराग्राफ बाकी है, वहाँ मैं उनकी बात आपको अभी बता रही हूँ। जॉन डंकन का उदाहरण मैंने आपको हमारे लिए यहाँ उनका उदाहरण दिया गया है। पैसों के बारे में वो किस तरह से समृद्ध थे उनके बारे में बात की थी। तो जॉन डंकन है वो स्कॉटलैंड के एक गरीब बुनकर का पुत्र था। वह अनपढ़ और कुबड़ा था और बिल्कुल कंगाल परिवार से वो था। उनके मोहल्ले वाले भी उनकी हंसी उड़ाते थे, उनको अच्छी तरह से नहीं बुलाते थे। और 16 साल की उम्र में उसने वर्णमाला सीखना शुरू किया और तेज़ी से लिखना पढ़ना वो सीखते जाते हैं। फिर जंगल में भटकने के कारण वह वनस्पतियों से भली भांति परिचित थे। इसलिए उन्होंने वनस्पति शास्त्र का गहरा अध्ययन किया, क्योंकि वो ज़्यादा जंगलों में घूमे फिरे हुए थे, इसलिए उनको उनके बारे में ज़्यादा पता था। फिर उन्होंने उसका अध्ययन किया और वह उस विषय का महापंडित बन गए। उस विषय में वो एकदम पंडित बन गए। उनके बारे में उनको बहुत सारी जानकारियाँ रहती थी। फिर क्या होता है कि डंकन है, उनको एक बार ऐसा होता है कि एक पत्रकार है वो मिलता है और उनको फिर उनका चरित्र जो है वो अखबार में छपवाता है। और वो छपवाने की वजह से डंकन बहुत ख्यातनाम हो जाते हैं। क्या हुआ कि एक बार डंकन को एक अमीर आदमी मिला, उसने उसका चरित्र अखबार में छपवा दिया। उनको देखकर वो उनसे प्रभावित हुए होंगे, वो अमीर आदमी उनसे प्रभावित हुआ और उन्होंने उनका चरित्र है वो अखबार में छपवा दिया। इससे अनेक लोगों ने डंकन को बड़ी बड़ी रकम के चेक भेजे, बहुत सारी राशि उनको दी। पर डंकन थे वो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने उन पैसों का क्या किया तो कि उन्होंने उस धन को अपने लिए नहीं रखा। बहुत बड़ी बड़ी रकमें उनको मिली, पर उन्होंने ये सारी जो राशि है वो प्राकृतिक विज्ञान के जो अध्ययन करने वाले विद्यार्थी थे उन विद्यार्थियों के लिए उन्होंने दान में दे दी। और उन्होंने उनके लिए एक पुस्तकालय भी खोल रखा था। तो वो इस तरह का उनका चरित्र था। उनको पैसों से बिल्कुल मोह नहीं था। उनके पास ना तो पहले इतने पैसे थे, वो बहुत ही कंगाल परिवार से जन्मे थे और बहुत साधारण जीवन जी रहे थे। पर एक लड़की की मदद से वो पढ़ाई लिखाई सीख जाते हैं। फिर उनको उनमें इतनी दिलचस्पी होती है। फिर जंगलों में भटकने के कारण उनको वनस्पति शास्त्र की खासी जानकारी थी और देखते ही देखते वो इस तरह से पंडित बन जाते हैं। फिर उनके पास बहुत सारे पैसे भी आते हैं, पर उन पैसों का उनको उपयोग अपने लिए वो नहीं करते, क्योंकि उनको इसका कोई मोह नहीं था और वो सारे पैसे छोड़ देते हैं और बच्चों में बांट देते हैं। यहाँ तक हमने बात की थी। अब आगे है, ये 2 पैराग्राफ है अभी बाकी, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो कि भारत के अनेक महापुरुष भी इसी प्रकार गरीबी, अभाव तथा कठिनाइयों के दलदल में खिलने वाले कमल है। अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने मूल्यवान प्रदान दिया है। धन के लिए उन्होंने धर्म के लिए कर्तव्य परायण को लज्जित नहीं किया है। द्रव्य के लोभ में अपनी नीयत खराब नहीं की है। पद के लिए प्रतिष्ठा के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। तो कि हमारे भारत के अंदर भी ऐसे बहुत सारे महापुरुष हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे महापुरुष
हमें देखने को मिलते हैं, जिन्होंने अपने कर्तव्य के लिए वो कर्तव्य परायण बने हैं, उनको लज्जित नहीं किया, अपने कर्तव्य को इस तरह से उन्होंने निभाया है और मूल्यवान वो बने हैं। अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारा मूल्यवान प्रदान दिए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। तो कि हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिस तरह से डंकन हमको देखने के मिलते हैं, ऐसे ही हमारे देश में भी बहुत सारे लोग हमें देखने को मिलते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं और पैसों का इतना मोह नहीं रखा, पैसे को, द्रव्य यानी पैसा, उनका लोभ उन्हें नहीं रहे और इस लोभ में पड़कर उन्होंने अपनी नीयत खराब नहीं की है। अपना जो कर्तव्य है वो बड़ी निष्ठापूर्वक उन्होंने किया है। फिर आगे मनुष्य तत्व अर्थात उदारता तथा उदात्तता के प्रयोग के लिए प्राप्त हुआ देवीय वरदान। इसीलिए मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि मनुष्य यदि उदार बनता है तो देवदूत, और यदि नीच बनता है तो शैतान। क्या कहा है? देखो, मनुष्य अर्थात उदारता तथा उदात्तता के प्रयोग के लिए प्राप्त हुआ देवी वरदान है। इसलिए मुंशी प्रेमचंद जी, जिनकी कहानियाँ बहुत ही अच्छी होती है, तो ये मुंशी प्रेमचंद ये भी बहुत अच्छे लेखक रहे हैं। तो वो प्रेमचंद जी कहते हैं कि मनुष्य यदि उदार बनता है तो देवदूत, और यदि नीच बनता है तो शैतान। तो लोग अगर जो कोई इंसान अगर उदार बनता है तो उसको देव के दूत मानने लगते हैं, और कोई नीच काम करता है तो उसको शैतान बोलते हैं। ये हमारे जो लेखक है प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने ये बात बताई है। अच्छे काम करने वाले को हर कोई सराहता है, उनकी अच्छी बातें करते हैं, पर अगर कोई बुरा काम करता है तो उनको शैतान ही बताते हैं। हमारे लोग ऐसे ही है और ऐसा ही कहना चाहिए, क्योंकि हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। सोक्रेटिस के मतानुसार दुनिया से सम्मानपूर्वक जीने के लिए सबसे सरल और आवश्यक उपाय है कि आप अपने आप को जैसा बाहर से दिखाना चाहते हैं वैसा ही भीतर भी बने। सोक्रेटिस जो बहुत ही बड़े तत्वचिंतक थे, उनका कहना है कि अगर आपको समाज के अंदर अच्छी तरह से जीना है, सम्मानपूर्वक जीना है, तो आप जैसे भीतर से है वैसे ही बाहर से भी बनकर रहिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार करके जिए, तभी आप अच्छी तरह से सम्मानपूर्वक समाज में जी सकेंगे। वास्तव में मनुष्य स्वयं का ही विरोधी है। हम अपने सद्गुणों को स्वार्थ की वे आज बुलट से छलनी करते हैं। जीवन भर बाहर ही नहीं, अंदर से श्रीमंत अथवा अमीर बनना ही पैसा बचाने की कला है। क्या कहते हैं कि मनुष्य का तो स्वभाव ही ऐसा है। वास्तव में मनुष्य स्वयं ही का विरोधी बन गया है। उनके सद्गुणों स्वार्थों की वे आवाज़ बुलट से छलनी करते हैं। बुलट यानी जो गोली होती है ना एक तरह से, उनसे वो अपनी आवाज़ को छलनी कर देते हैं अपने स्वार्थ के लिए। अपने सद्गुणों को स्वार्थ की बेआवाज़ बुलट से वो छलनी कर देते हैं। इतने स्वार्थी बन गए हैं जीवन भर। बाहर ही नहीं, अंदर से श्रीमंत अथवा गरीब अमीर बनना ही पैसा बचाने की कला है। अंदर से भी अमीर बनने की कला यही है, पैसा बचाने की। ये कहते हैं कि हमारे देश के अनेक महापुरुष ने गरीबी को देखा है, उनके अभाव में ही अपने कार्यों की शुरुआत भी उन्होंने की थी और वे दलदल में कमल की तरह खिलते रहे। फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए और वो हमेशा आगे आकर देश के लिए भी अपने कार्यों में उन्होंने अपना हिस्सा दिया और महान बन गए। इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में महान कार्य किए। इनकी विशेषता थी कि धन के लिए ये कभी कर्तव्यच्युत नहीं हुए, यानी कि अपना कर्तव्य कभी नहीं भूले। अर्थात ये बाहर और अंदर दोनों से श्रीमंत अथवा अमीर थे। सोक्रेटिस जैसे महान विचारक यही कहते हैं
कि सम्मानपूर्वक जीने का एक ही मार्ग है। आप अपने आप को जैसा बाहर से दिखाना चाहते हैं वैसा ही आप भीतर से भी बने रहे, ताकि आप अच्छे इंसान बन के रह सके, आपको किसी और से कोई दिक्कत ना हो। तो ये थे हमारा चैप्टर भीतरीय समृद्धि, चैप्टर नंबर 22। अब हम आगे इनकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले इनके शब्दार्थ है जो इस प्रकार है। सबसे पहला है द्रव्य भक्ति यानी धन लोभ। द्रव्य यानी धन, पैसा जिनको हम कहते हैं। तो सबसे पहला शब्दार्थ है वो है द्रव्य भक्ति, धन लोभ। उनके बाद है तृष्णा, तो इनका अर्थ भी होता है लोभ, इच्छा और अपेक्षा। उनके बाद है चैन यानी कि शांति। फिर है रेब यानी कि गर्व, जब किसी बात का हमारे पर गर्व हो, ऐसा कोई कार्य करे तो उनको रेब कहते हैं। तो ये है रेब। फिर आगे है रेब और अभिमान, दोनों ही रेब, गर्व और अभिमान, ये तीनों समानार्थी है, उनका अर्थ ऐसा होता है। फिर आगे है शिलिंग यानी ब्रिटिश पौंड से छोटी मुद्रा, उनको शिलिंग कहते हैं, इस तरह की जो मुद्रा है उसको। फिर है जीर्ण शीर्ण, तो झरझर बुलेट यानी बंदूक की गोली, जो बंदूक के अंदर गोली आती है ना, वो गोली उनको बुलेट कहते हैं। तो कि इंसान आज ऐसा बन गया कि अपने सद्गुण छोड़ के अपने स्वार्थ के लिए वो अपने आप पे इस तरह की बुलेट चला रहा है और दूसरों को नुकसान कर रहा है, साथ में अपना भी नुकसान कर रहा है। तो ये थे आपके शब्दार्थ। फिर है मुहावरे, चैन की सांस लेना तो कि शांति होना, और खून पसीने एक करना, तो उनका अर्थ है सखत परिश्रम करना। अब आगे इनकी एक्सरसाइज, जो पहला क्वेश्चन है वो है, इनके अंदर आपको एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है। एक एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर यहाँ दिए गए हैं और फिर इनका हमें प्रश्न, लोग अंतःकरण की अमीरी की सुगंध कब खो देते हैं? तो उनका आंसर है, जब लोग अमीर बनने के कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं, तब वे अंतःकरण की अमीरी की सुगंध खो देते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, उनका सीधा आंसर ये है। दूसरा क्वेश्चन है, सुख का जादूगर और शांति का डकैत कौन सा है? तो कि सुख का जादूगर और शांति का डकैत धन है। कौन है? तो कि धन है वो उसका डकैत है। फिर है तीसरा क्वेश्चन, आज जीवन का नियंत्रण परिबल कौन है? आज हमारे जीवन को नियंत्रित कौन करता है, वो मुख्य परिबल कौन है? तो आज जीवन का नियंत्रक परिबल है वो धन ही है। धन से ही हम अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं। फिर चौथा है, अमीर धन कैसे कमाता है? तो कि अमीर है दूसरों को उल्लू बनाकर धन कमाते हैं। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 3। उनका क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, तृष्णा को परंपरागत डाकू क्यों कहा गया है? उनको परंपरागत डाकू क्यों कहा गया है? तो इनका आंसर है, डाकू का उद्देश्य केवल एक ही होता है, धावा बोलकर किसी भी कीमत पर दूसरे का माल
असबाब लूट लेना, असबाब लूट लेना। इसमें उसे कोई बुराई नज़र नहीं आती। अपर्याप्त वस्तुओं को पाने की तीव्र इच्छा का नाम तृष्णा है। इस स्थिति में भी मनुष्य एन कैन प्रकारेण वांछित वस्तु पा लेने का दुर्गम प्रयास करता है और उसमें भलाई बुराई का विवेक नहीं रह जाता। इस तरह किसी डाकू और तृष्णा में कोई अंत नहीं होता। इसीलिए तृष्णा को परंपरागत डाकू कहा गया है। आपने देखा ना कि डाकू किसे कहा गया है, तो कि तृष्णा को परंपरागत डाकू कहा गया है, क्योंकि डाकू है वो भी ऐसे ही कार्य करते हैं। डकैत करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं डकैती के लिए, किसी का सब कुछ लूट लेते हैं, उस पर हल्ला बोल के उनके पास जो कुछ भी कीमती चीज़ें हैं वो उनसे वो छीन लेते हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरत है, अपनी ज़रूरत पूरी करने की तरह वो पूरी करने के लिए वो इस तरह से डाका डालते हैं दूसरे पर। और हमारी जो इच्छाएं होती है तृष्णा, वो भी इसी तरह की होती है। वो भी हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बहुत सारे काम ऐसे करवाती है। इसलिए डाकू और तृष्णा है, वो तृष्णा को डाकू रानी कहा गया है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। इसीलिए फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 2। व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय रुपयों की थैली मजबूती से हाथ में क्यों पकड़ रखी थी? व्यापारी ने मजबूती से क्यों अपनी रुपयों की थैली मरते समय भी अपने हाथ में पकड़ रखी थी? तो उनका आंसर है, तृष्णातुर मनुष्य की तृष्णाएं कभी शांत नहीं होती। तृष्णा यानी उनकी इच्छा, प्यास जो होती है ना वो, तो कि मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, शांत नहीं होती। वे अंतिम सांस लेने तक उसका पीछा करती रहती है। तो कि जब तक मनुष्य अंतिम सांस लेता है तब तक वो उनकी तृष्णा है वो उनका पीछा करती रहती है, वो उनकी प्यास बुझती नहीं है, उनकी इच्छा कम नहीं होती। मनुष्य की तृष्णा की पूर्ति धन से होती है, इसलिए वह अंतिम समय तक धन को पकड़कर रखता है। क्या कहते हैं कि मनुष्य की पूर्ति कभी नहीं होती, और उनकी पूर्ति होती भी है तो किससे, तो कि धन से उनकी तृप्ति तृष्णा पूर्ण करते हैं, उनसे होती है। इसलिए वह अंतिम समय तक धन को पकड़कर रखता है ताकि उससे उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो सके। व्यापारी के मन में अंतिम समय तक अपनी इच्छाओं की पूर्ति की उम्मीद थी। क्या था उस व्यापारी के मन के अंदर, जो उनकी इच्छाएं थे वो पूर्ण करने की उनकी अभी भी आशा थी। अंतिम समय तक वो अपनी आशाओं से जी रहा था। उनको लगा कि वो इनसे इनकी इच्छाएं पूर्ण कर पाएगा, उनको उम्मीद थी। इसीलिए अंतिम सांस लेते समय भी रुपयों की थैली उसने मजबूती से हाथ में पकड़ रखी थी। पर आज तक ना तो कोई अपने साथ कुछ ले जा सका है और ना तो अपने साथ कुछ लेके आ सका है। इंसान हमेशा जब भी जन्म लेता है तो अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। ना वो अपने साथ कुछ लेके आता है और ना ही कुछ लेके जा सकता है। तो इस तरह से पैसे की थैली पकड़ के रखने पर भी वो पैसे वो अपने साथ नहीं ले जा सकता। ये एक सत्य हकीकत है। अब आगे है तीसरा क्वेश्चन। आज वास्तविक धन कौन कौन से गुण में है, क्यों? तो उनका आंसर है, आज वास्तविक धन मनुष्य के सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम
आदि गुणों में है। इन गुणों के द्वारा जो धन प्राप्त होता है वह चिरस्थायी होता है, जबकि द्रव्य के रूप में कठिन परिश्रम से अर्जित किया गया धन स्थायी नहीं होता। तो क्या कहा है कि आज मनुष्य का जो वास्तविक धन है वो धन कैसा है, तो कि वो सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास, ये सब उनके वास्तविक धन है। उनकी सहृदयता होनी चाहिए, उसके अंदर आत्मीयता होनी चाहिए, उनकी आशा, उल्लास वो सबके साथ बांटता हो, प्रेम आदि जो गुण है वही उनका सबसे बड़ा धन है। अगर वो उनको प्राप्त हो जाए तो वो चिरस्थायी है, यानी लंबे समय तक रहने वाला जो है वो धन उनके पास हमेशा रहेगा। जबकि कमाया हुआ, परिश्रम से अर्जित किया हुआ धन है वो स्थायी नहीं है, वो कभी भी आपके पास से चला जा सकता है। आगे है 4था क्वेश्चन, आज मनुष्य की वृत्ति व प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट क्यों हो गई है? तो उनका आंसर है कि आधुनिक जीवन में धन जीवन को नियंत्रित करने वाली शक्ति बन गया है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक धन प्राप्त करने में लगा है। गरीब अपनी जीविका चलाने के लिए धनोपार्जन में लगा है, तो अमीर और अधिक बनने के लिए धन अर्जित करने में जुटा है। इसीलिए आज मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि मनुष्य धन के पीछे दौड़ लगा रहा है। वही उनको सब कुछ अच्छा लगता है कि धन ही उनके लिए उनके जीवन में महत्वपूर्ण है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, डंकन के जीवन से क्या संदेश मिलता है? तो उनका आंसर है, जॉन डंकन स्कॉटलैंड के रहने वाले एक गरीब बुनकर के पुत्र थे। अपनी प्रबल इच्छा शक्ति और प्रयास से वे वनस्पति शास्त्र के महापंडित बन गए थे। उनकी प्रतिभा और खराब आर्थिक स्थिति को देखकर अनेक लोगों ने उन्हें बड़ी बड़ी रकम के चेक भेजे, पर डंकन ने उस धन का उपयोग अपने लिए कभी नहीं किया। उन्होंने यह सारा धन प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करने वाले गरीब विद्यार्थियों की सहायता, स्कॉलरशिप तथा पारितोषिक के लिए दान कर दिया। उनके जीवन से यह संदेश मिलता है कि धन का उपयोग गरीबों की सहायता तथा अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए। तो बच्चों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में जो बाकी एक्सरसाइज है वो मैं आपको करवाऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा।